हेलो बच्चों, मैं राम गुप्ता सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी व्याकरण आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में आप लोगों का आज मेरा ये चैप्टर है उपसर्ग। उपसर्ग जानने से पहले आप लोग शब्द के विषय में जानना। हेडिंग है शब्द रचना। पहले आप लोग ये समझे शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं तो वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। बहुत सटीक परिभाषा है। वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। अर्थात जब कई वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे एक सार्थक शब्द निकलता है, सार्थक अर्थ, उस शब्द का सार्थक अंक निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब आते हैं शब्द रचना। शब्द रचना क्या है, यानी व्युत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है यौगिक, यौगिक है। दूसरा है रूढ़ है और तीसरा है योग रूढ़। ये आप लोग शब्द रचना ये 3 ही होते हैं। यौगिक है, रूढ़ है और योग रूढ़। अब इसके विषय में हम आपको फिर क्लास या अगले या वीडियो में बता देंगे। आज हमारा टॉपिक है समास, इसलिए पहले इतना आपको संकेत दे दे रहा हूं। आज हमारा टॉपिक उपसर्ग है, समास हो गया। उपसर्ग। अब आप लोग ये समझिए उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग का यही जान लीजिए कि शब्द के पूर्व वह शब्दांश जो शब्द के पूर्व जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। फिर एक बार, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्दांश, और उसे उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग को देखा जाए, उपसर्ग का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा क्या है, उर्दू के उपसर्ग। उसके बाद है अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और विदेशी भाषा के भी उपसर्ग एक आता है। अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है, लेकिन एक और है उर्दू फारसी जिसे कहते हैं। चलिए उर्दू फारसी ही बता दिया जाए, चाहे इसमें देखा जाए चौथा क्या है। एक आप लोग को यहाँ छोड़ दिए हिंदी के उपसर्ग है। हिंदी के उपसर्ग ये 4 हैं। संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग। अब आप लोग पहले आप संस्कृत के उपसर्ग को बताएंगे, उसके पहले आपको थोड़ा परिभाषा बता दें, जैसे उदाहरण भी बता दें। जैसे हम बताए हैं क्या,
वह शब्दांश जो शब्द के पूर्व जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ गया प्र। प्र क्या है? पहले एक कार शब्द है, ये जान लीजिए। कार शब्द है चाहे हार शब्द है, दोनों। अगर इसमें उपसर्ग हम प्र जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? प्रकार। अगर इसमें उपसर्ग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? उपकार। अगर बी उपसर्ग जोड़ दें तब क्या हो जाएगा? विकार। अगर अप उपसर्ग जोड़ दें तब क्या हो जाएगा? अपकार। अब ऐसे ही हार में भी देख लें, प्रहार, उपहार, विहार, अपहार। अब देखें, पहले इसको बता लेने दीजिए। कार क्या है? कार एक मोटर गाड़ी को कहा जाता है, मोटर को जो 4 पहिए वाली होती है। लेकिन कार का प्र उपसर्ग जोड़ दिए तो प्रकार। प्रकार का अर्थ होता है अनेकों प्रकार के, भिन्न भिन्न तरह के। उपकार, उप जोड़ दिए, उपकार का अर्थ क्या है? अर्थात किसी का भलाई करना, कोई उपकार में आता है। अब आता है विकार। विकार का अर्थ है जैसे किसी में त्रुटि उत्पन्न हो जाना, ये विकार में आता है। अब उसी तरह हार का देखें, अपकार भी है, जैसे किसी के भलाई करके कोई भलाई किया उसे भूल जाना, अपकार है। अब जैसे अब हार में देखें, हार का अर्थ क्या है? हार का अर्थ अब लोग देखेंगे पराजय होता है। हार का अर्थ क्या है? पराजय है। लेकिन प्र उपसर्ग हार में लग गया, क्या होगा? प्रहार। प्रहार का अर्थ क्या है? चोट पहुंचाना। क्या है प्रहार का? चोट पहुंचाना। उपहार का अर्थ क्या है? उप का क्या है? उप में अगर हार जोड़ दिया तो उपहार। उपहार का अर्थ होता है भेंट देना किसी को। अगर विहार जोड़ दिया, हार जोड़ दिया तो हो गया विहार। विहार का अर्थ है भ्रमण करना, घूमना फिरना। अपहार, अपहार में सही नहीं शब्द बैठ रहा है, ये 3 इसमें बैठ रहे हैं। अब आता है संस्कृत के उपसर्ग। ये अब संस्कृत के उपसर्गों में देखेंगे तो संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं। 22 होते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, वि, अंग, अधि, अपि, अभि, अन, आ, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अनु, अन तो है, अन है, उन है। चलिए, उन भी है, अन भी है। इसी तरह 22 उपसर्ग हैं। लगभग जो मुख्य उपसर्ग हैं आपको बता दिए। अब इसी से कोई भी शब्द ले लीजिए, वो बना लीजिए। जैसे एक शब्द उदाहरण और दे रहे हैं, जैसे आपको ये शब्द है मान। अब सब ऐसा नहीं, हर शब्द के साथ सब शब्दांश या सब उपसर्ग जुड़े होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। जैसे मान शब्द हमारा है, मान में अप उपसर्ग जोड़िए, क्या हो गया? अपमान। मान में अगर सम उपसर्ग जोड़िए, सम्मान। अनु लगा दिए तो अनुमान। अब देखिए, इसी उपसर्ग से एक एक शब्द में लगा देना। ऐसे जैसे कार लिखे थे, हार लिखे थे,
ऐसे बना सकते हैं। प्रकार है, प्र कहीं नहीं लिखे हैं। हाँ, प्रकार भी है, प्रहार भी हो सकता है, इसमें नहीं हो रहा है। ये अपमान तो हो गया, अपकार भी हो सकता है और इसमें नहीं बैठेगा। समहार हो सकता है, समकार बैठ सकता है, सम्मान हो सकता है, अनुहार हो सकता है, अनुमान हो सकता है, कार में नहीं बैठेगा। ऐसे शब्द बैठाए जा सकते हैं। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और इसके आगे जो है अगले वीडियो में बनाएंगे इसको। तब तक के लिए धन्यवाद।